हाय फ्रेंड, वेलकम माय ब्लॉग। आए हो आप सब ठीक होंगे दोस्तों। कल मैंने ब्लॉग बनाया था तो मैं ऐसे ही देखो दोस्तों, मुझे कोई दिखावा करना नहीं आता। जैसे बंदे दिखावा करते हैं ना, वीडियो बनाते हैं दिखावा करते हैं, वो मुझे दिखावा करना नहीं आता। मेरे जो मन में होता है वो देखती। देखो मेरा लल्ला आ गया, मेरा सिद्धू। ये देखो मेरी भतीजी काव्या। तो दोस्तों जो मेरे मन में होता है मैं वो बोल देती हूँ। कल मैंने तो बोला था भाई, देखो गलत नहीं बोला था। तो एक भाई से मैंने ऐसे बोला था, जो भाई कहता कि बगल से चलते बैसाखी से देख रहे हो, बैसाखी वहाँ पे जैसे बगल में लगाती हूँ ना, वहाँ पे काली हो रही है। कैसे भी हो जाती है दोस्तों, कहीं भी रख देते हैं। और ये देखिए मेरी, आज मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैक्सी पहन रखी है, तो इसलिए ये देखिए ऐसी हो रखी है। ये है ऐसी हो रखी है, दिख रहा है काला काला सा है ना, दिख रहा है, ऐसी हो रखी है। देख भाई, किसने गिलास में दे पानी जा। तो यही है दोस्तों कि मैंने कल गुस्से में बोल दिया था। मैं गुस्से में नहीं भाई, देखो ऐसे कमेंट मत करो, करना बढ़िया कमेंट करो, अच्छे भाई तारीफ करो, कुछ अच्छा बोलो, अच्छा बोलो जो मुझे अच्छा लगे भाई। ऐसे उल्टे सीधे कमेंट नहीं अच्छा नहीं लगता है। कि देखो भाई, जो सोचते हो कि हाँ जैसा हम लोग बोलेंगे कमेंट में तो वैसे ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैर दिखाने के लिए बोला था कि पैर है भाई ऐसा, और इतना पैर दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैंने कल बोला था मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि भाई जो कभी बार ऐसा होता है किसी बंदे से। ऐसे मैं शुरू से ऐसी नहीं थी दोस्तों, शुरू से ना मैं ऐसी थी एकदम सहमी सी चुप रहने वाली थी बहुत ज़्यादा। कोई मुझसे कुछ भी बोलता था ना, तो दोस्तों मैं शुरू से ही ऐसी नहीं थी। अब हो गई लड़ाका मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत सीधी थी दोस्तों। मुझे भी बड़ी शर्म लगती थी, बहुत शर्म लगती थी। किसी बंदे को देख के ना अपने आप नज़रें मेरी नीचे हो जाती थी, इतनी अंदर से शर्म लगती थी मुझे, अंदर से डर लगता था बहुत ज़्यादा। अब नहीं लगता है डर, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत से ऐसे पल देखे हैं। मैं यहाँ फरीदाबाद में रहती थी, जैसे शादी हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी 3 साल के लिए अपने हस्बैंड से। ऐसे ससुराल में लड़ाई हो गई थी, यहाँ रहने के लिए आ गई थी 3 साल दोस्तों। तो मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे इंसान ये देखा है, जहाँ जाते थे ड्यूटी करने, और कोई हाल या पाइजों को भी नहीं छोड़ता है। और भाई देखो वो बात चलो मैं बाद में बताऊँगी। ये देखना जो भाई कमेंट करते हैं पैर को सजा के दिखाओ, देखो आज पैर को मैंने सजाया है। ये जो खराब वाला पैर है, ये देखिए, ये कैसे दिखाऊँ, ये देखिए, दिख रहा है। ये देखो आज मैंने पैर को सजाया है दुल्हन के जैसे। भाई बोल रहा था पैर को सजा के दिखाओ, सेम वैसे ही सजाया है। देखो रंग लगाया मेरे पैरों में अभी। तो दोस्तों मैं भी ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा शर्माती थी, बहुत घबराती थी। मुझे कहते हैं ना, धीरे धीरे रहते ना इंसान बहुत कुछ सिखा देता है ज़िंदगी में। मैं ड्यूटी जाती थी 24 सेक्टर। पता दोस्तों, ऐसे बंदे गंदी नज़रों से देखते थे मुझे, ऐसा लगता था मुझे खा लेंगे, मुझे इतना डर लगता था। और एक बार मैं पेंशन के लिए, तो दोस्तों पता, फिर 24 सेक्टर ड्यूटी जाती थी दोस्तों। ऐसे मुझे यहाँ पे ना पेंशन बनवा दी फरीदाबाद की, जो यहाँ पे पेंशन ज़्यादा है। मैं ससुराल की साइड कम थी जब मेरी पेंशन नहीं बनी थी, क्योंकि मैं शादी के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ससुराल वालों से मेरी बनती नहीं थी। ऐसे कोई ज़्यादा डरता है, कोई कम डरता है दोस्तों। मैं बहुत डरपोक हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि तब बोलती है बड़ी ख़तरनाक होगी, खूंखार होगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी बहुत सीधी थी। मेरे ससुराल में मुझसे कोई भी बोलता था ना, तो मैं एकदम रोने लगती थी, कुछ भी बोलते थे, तो मैं ऐसी थी। तो दोस्तों ये हुआ कि फिर मैं यहाँ पे आ गई, ससुराल वालों से नहीं बनी। मेरे घर वाले ना, ये पति मेरे जो, वो भी नहीं सुनते थे मेरी, कुछ भी नहीं सुनते थे। मैं कुछ बोलती थी ना, कुछ बोलने से पहले मुझे मारने लगते छोटी छोटी बातों पर। तो यही है। तो दोस्तों फिर मैं यहाँ आ गई 3 साल के लिए रहने के लिए, और यहाँ आने के बाद फिर मैंने ड्यूटी करी यहीं पे 24 सेक्टर में मैंने ड्यूटी करी है। तो दोस्तों मैं ड्यूटी करने जाती थी ना, वहाँ पे रास्ते में पता ऐसे बंदे आती थी तब जाती थी तब। तो पता दोस्तों
यहीं पे मैं ना पेंशन बनवाने की थी। मैंने कहा यहाँ पे पेंशन ज़्यादा है, 3,000 रुपये है इस टाइम पे हरियाणा में। तो मेरा पता यही मन था मैं यहाँ पे पेंशन बनवा लूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं जाऊँगी नहीं ससुराल। मैं कहते ना दोस्तों, अकेली औरत को कोई नहीं रहने देता है, कोई भी नहीं। जिस बंदे के साथ मैं गई थी, जिस बनवाने के लिए जा रही थी ना, तो वहाँ पे हैंडी कैप मांगा, बहुत सारे कागज़ मांगे। तो एक बंदे से मैंने मदद मांगी। वो बंदा पता उम्र में मेरे बाप के समान था, उम्र में जान पहचान का था बचपन से। इनसे इनसे चाचा बोलती थी, बताओ चाचा बोलती थी दोस्तों। तो मैं उनके साथ गई, बहुत पता उनके साथ गई। उन्होंने मुझसे बोला तुझे कोई चीज़ की ज़रूरत हो ना कभी भी तो मुझे बताइए। पता नहीं क्या उनकी एक छोटी सी बात मेरे दिल में चुभ गई। मुझे ऐसा लगा कि ये गलत बोल रहे मेरे बारे में, ये गलत बोल रहे मेरे बारे में। बस इतना हुआ दोस्तों, उनकी इतनी सी बात। मुझे ऐसा लगा ये भगवान, मुझे कोई नहीं रहने देगा यहाँ पे, कोई भी। सब गंदी नजरों से, बाप हो भाई हो कोई भी हो। यानी चाचा बोलती हूँ बाप के ही समान हुआ ना वो बंदा। मैंने कहा यानी किसी की नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं। यही वैल्यू है कि बिना पति के जो औरत रहती है उसको गंदी नज़रों से ही देखते हैं। हम लोग सही से रहना भी चाहें ना, आदमी रहने नहीं देता है। बहुत कोशिश करी मैंने कि मैं नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती। मेरी आदत है मुझसे, एक तो मुझसे तमीज़ से बात करे कोई भी हो, मुझे ऊंची आवाज़ में पसंद नहीं है। तो मेरी इज्जत नहीं होती, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। मगर दोस्तों मुझे इतना परेशान किया, सड़कों पे चलते हुए गंदी गंदी बातें बोली हैं, वो उल्टा सीधा। मस्त लग रही है, अपाइज है, एक कमी है, पता नहीं क्या क्या दोस्तों बोला। कोई कहता था डिवोर्सी है, कोई कहता था विधवा है, ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते थे। तो ये इतने गंदे गंदे कमेंट करते थे दोस्तों, बोलते थे ऐसे चलते पे। तो दोस्तों इसके बारे में पता, जिसको मेरे बारे में और कुछ जानना हो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, मेरे पास बहुत है। फिर पता मैं उसके बाद जब वो चाचा है जिससे मैंने कागज़ बनवाने के लिए बोला था ना, मुझे कोर्ट में जाना था, मैं कभी गई नहीं थी। तो जो बंदा जानता होगा उसी से तो कहेंगे, हमें क्या पता है सामने वाले बंदे के मन में क्या चल रहा है। और उसने मुझसे बोला ना, वो बंदा फिर दोबारा मेरे घर पे आया, यहीं पे रहती थी मैं, घर पे आया, बोला पूजा मेरे साथ चलिए तू। मैं बोल तो दिया, मुझे अंदर शक हुआ, अजीब सा लगा। इतनी तो पागल नहीं थी, एक बच्चे की माँ थी, मैं जानू थी जब छोटी सी। इतना तो मुझे पता था सामने वाला बोल क्या रहा है दोस्तों। तो मुझे अंदर से बड़ा अजीब लगा। फिर मैं उस दिन से उस बंदे से मिलना बंद कर दिया। मैं ड्यूटी कर ली थी यहीं पे। वो मेरे पास गया कि क्यों नहीं आई पूजा, क्या बात हुई। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे बनवाना नहीं, मुझे पेंशन नहीं बनवानी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो दोस्तों वही टाइम है कि मैं वहाँ चलूँगी ससुराल। दोस्तों इसीलिए कहती हूँ आप लोग आगे मेरे बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। मुझे अपने बारे में बताते हुए ना अंदर से इस बात की बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने दिल की बात किसी को बता पा रही। आज तक मेरे दिल की बात समझने वाला कोई नहीं है। अपने पति को बताऊँ क्या कह रहा है, अरे पूजा पुरानी बात को मत मत खोला कर, पुरानी बातें जो बीत गई उनकी नज़रों में होगा। जो मैंने झेला है ना ज़िंदगी में, मैंने पता दोस्तों ड्यूटी गई हूँ यही 2 नंबर में, तो ड्यूटी गई हूँ। मैं जानू ना छोटी सी थी, 1 डेढ़ साल 2 साल की हुई, चलने लगी थी दोस्तों, दूध पीती थी मेरा ही। और मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती थी है दोस्तों। तो पता मैं उसको लेके जाती थी अपने साथ, हाथ पकड़ के। मैं गोदी तो नहीं ले सकती, भगवान इस काबिल मुझे बनाया नहीं अपने बच्चों को गोदी ले लो। तो दोस्तों पता उसकी बिछौनियाँ छोटी सी, उसका खाना नमकीन बिस्कुट जो खाती थी, पानी सब वही ले जाती थी ड्यूटी पे। वहीं पे दूध पिला के वहीं अपने पास चला लेती थी, फिर शाम को लेके आती थी उसको। ऐसे ऐसे दोस्तों मैंने 3 साल यहाँ पे काटा है, 3 साल अपने पति से दूर। जाना नहीं चाहती थी, मगर ये आदमी, मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, इतना कड़वा क्यों बोलने लगूँ सबके लिए। और ये आदमी मुझे जीने नहीं देते, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल के ही चला जाता था। मगर पता दोस्तों सब होते हैं क्या टाइम पास करने वाले। आज तक कोई 3 साल भी रही हूँ, कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने कभी बोला हाँ पूजा
तू दुखी है मैं तेरा साथ दूंगा कभी नहीं। सो मिलने वाले यही सिर्फ क्या होता है, टाइम पास करने वाले, टाइम पास करने वाले, उल्टे उल्टे कमेंट करने वाले, प्यार करने वाले। क्यों अपाहिज से कौन प्यार करेगा? अपाहिज थी, ऊपर से एक बच्चे की माँ थी, है ना। अपाहिजों से कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ क्या टाइम पास के लिए ही परेशान करते थे। हमारे दोस्तों मेरी ये खास आता था, मेरी मम्मी ने बचपन में ही मुझे सिखाया था कि पूजा, ये आदमी होते हैं ना, ये बड़े गंदे होते हैं। मैं सब आदमियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कोई कोई होता है, सब आदमी गंदे होते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक और खेल के चले जाएंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सिर्फ टाइम पास। एक तो तुम अपाहिज हो। शुरू से मैं छोटी थी ना, स्कूल में पढ़ती थी, जब भी मम्मी ने बताया था मुझे ये बात। तो दोस्तों यही है, कोई हाथ नहीं थामता है, सिर्फ टाइम पास करता है। और ये है दोस्तों, आज तक मैंने इतनी मजबूती अपने अंदर से दिखाई। मैंने 3 साल अपने पति को छोड़ के रही हूँ, और ये अच्छी बात है, मैं कभी किसी की बातों में नहीं मानी। हाँ, सबकी करी है, किसी की बात नहीं मानी मैंने कभी भी। तो ये दोस्तों मुझे लगा हाँ, ऊपर से ही पानी अब जा रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि इन लोगों का मुंह नहीं बंद होगा कभी भी जब तक मैं यहाँ हूँ। उल्टा उल्टा बोलते रहेंगे, कोई कहता है मुझसे शादी कर लो, कोई कुछ बोलता रहता था। मैं कहीं तो ऐसे सब बोलते रहेंगे। यहाँ मेरे रिश्तेदार भी कहने लगे थे शादी करवा दो इसकी, 3 साल हो गई ड्यूटी करके खा रही है, किसी के बाप को खा रही, अपना खुद का कमा के खा रही थी। अपाई जो के 24 सेक्टर से ड्यूटी करके आती थी, खुद अपने दम पे खाई थी, ना माँ ना बाप किसी के दम पे नहीं खाई थी, खुद कमा के खा रही थी। ये है दोस्तों, मैं ऐसी ही हूँ शुरू से, आज कोई नहीं ऐसी नहीं हूँ। अब तो ये अपने पति के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ भगवान की कृपा से। वो अकेले ड्यूटी करते हैं ना दोस्तों, और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं लल्ला मैं सिद्धार्थ पढ़ेगा, इसलिए मुझे वो लगता है कि कुछ ऐसा कुछ करूँ यार जिससे मुझे इनकम हो, फ़ायदा हो। इस वजह से वीडियो बनाती हूँ, क्या पता यार कुछ हो जाए। मगर मैं ऐसी ही हूँ, मैं कभी किसी के बातों में नहीं आई हूँ, कि मैं जानती हूँ आदमी की क्या होती है चॉइस। आदमी को सिर्फ शरीर से मतलब होता, कोई प्यार नहीं करता है आज के टाइम में। और मैं बचपन से ही ये बात जानती हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। मैंने शुरू से अपनी माँ को अपनी दोस्त समझा है, और आज तक दोस्त समझ के आ रही हूँ। मेरे दिल में कोई बात होती है ना, सारी अपनी मम्मी को बताते हैं। मेरा सबसे बड़ा दोस्त वही है। आज तक मैंने दोस्ती नहीं करी कभी भी, न लड़की न लड़के से, किसी से, सिर्फ अपनी माँ से दोस्ती करी। दोस्तों ये तो होता है अपाई जो मैं अच्छा तो लगने लगता है कोई भी इंसान, कोई ऐसा इंसान होता है नज़रों में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मुझे ये बात समझ में आ गई कि कोई भी इंसान दिल से प्यार नहीं करता, सब शरीर से प्यार करते हैं। ये बात मुझे समझ में थी, ये मैं किसी की बातों में नहीं आई। अब उनके प्यार तो यही होता है दोस्तों, तो यही है, प्यार व्यार सब बकवास होता है। कोई भी हो, चाहे लड़की है मेरी वीडियो देख रही है, चाहे लड़का देख रही है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। मतलबी रिश्ता रखते हैं, मतलबी रिश्ता किसी से मत रखो भाइयों। और कोई अपाहिज हो तो बिल्कुल प्यार ना करो, अपाहिजों से कोई प्यार नहीं करता है। लड़की हो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए प्यार का एक्टिंग करेंगे, दिल से प्यार कोई नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों जैसे हो वैसे ही रहो, खुश रहो, बस मेरे जैसे खुश रहो। और ऐसे ही कड़वा कड़वा बोलता है दोस्तों, मैं ऐसी हूँ, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं ऐसी हूँ। ये ज़िंदगी ने मुझे बहुत सिखाया है, इंसान की असली पहचान बताइए, इंसान होता कैसे है। तो दोस्तों मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ, तो मेरी बातों को गलत मत सोचिए। मैं सब बंदों के बारे में नहीं बोल रही, सब सारे बंदे ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, पर मुझे आज तक अच्छा बंदा नहीं मिला। मुझे अच्छा सिर्फ मेरा ही पति मिला है, क्यों, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, अगर मेरा भी उनके सिवा कोई नहीं है। दुनिया में मेरे सिर्फ मतलब ही कोई ऐसा नहीं मिला जो हम जैसे अपाहिज भी बोले हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई नहीं। इसलिए दोस्तों नया हो मेरे चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई बात बुरी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय, राम राम।